क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल या कॉलेज में हजारों छात्रों का रिकॉर्ड आखिर कैसे संभाला जाता है? क्या हर बार टीचर कॉपी खोलकर मार्क्स ढूंढते होंगे? बिल्कुल नहीं। आज हम पाइथन की मदद से अपना स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे। इस प्रोजेक्ट में आप सीखेंगे स्टूडेंट ऐड करना, स्टूडेंट सर्च करना, मार्क्स अपडेट करना, ग्रेड ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करना और स्टूडेंट डिलीट करना। और सबसे मजेदार बात, आज आप पहली बार सीखेंगे नेस्टेड डिक्शनरीज, जो पाइथन की सबसे पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर्स में से एक है। अगर आप बिगिनर हैं तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट कोडिंग। पहले देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट आखिर करेगा क्या। तो उसके लिए हमें प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा। तो करते हैं प्रोग्राम को रन। बने रहिए आप वीडियो में। देखिए, हमारे पास टर्मिनल विंडो पर आउटपुट आ चुका है और आउटपुट में आप देख रहे हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक डेकोरेटिव लाइन में प्रिंट होके आ रहा है। और उसके बाद ये आपसे ऑप्शंस मेनू पूछ रहा है। फर्स्ट है ऐड स्टूडेंट, दूसरा व्यू स्टूडेंट, तीसरा सर्च स्टूडेंट, चौथा अपडेट मार्क्स, पांचवा डिलीट स्टूडेंट एंड छठा एग्जिट। तो वन बाई वन हम सारे मेनूज ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे। तो पहले हम ऑप्शन नंबर 1 दबाएंगे, ऐड स्टूडेंट। 1 दबाइए और एंटर मारिए। देखिए, ये आपसे पूछ रहा है एंटर स्टूडेंट नेम। सपोज मैं अपने दोस्त राहुल का नाम ऐड करना चाहता हूँ। राहुल लिख दिया है मैंने। अब हम एंटर करेंगे। अब हमसे पूछ रहा है एंटर स्टूडेंट मार्क्स। सपोज मार्क्स मैं डालता हूँ 56 और एंटर करता हूँ। तो देखिए, स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली, नाम राहुल और मार्क्स 56। सपोज कि मैं अपने एक और फ्रेंड को ऐड करता हूँ। उसके लिए मैं एक बार फिर चॉइस नंबर 1 एंटर करूंगा और एंटर करूंगा। तो अब हमसे ये पूछेगा एंटर स्टूडेंट नेम। सपोज नेम इज नाउ प्रिया। एंटर करूंगा मैं। अब प्रिया के मार्क्स एंटर कराएगा ये। सपोज मार्क्स आर 78। फिर हम एंटर मारेंगे। देखिए, इस बार एंटर स्टूडेंट नेम प्रिया आ रहा है और एंटर स्टूडेंट मार्क्स 78 एंड लास्ट लाइन है स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली। सपोज अब आपको जितने स्टूडेंट हैं आपके सिस्टम में वो चेक करने हैं। तो उसके लिए आप मेनू के ऑप्शन नंबर 2 को प्रेस करेंगे और एंटर मारेंगे। तो यहाँ पर दिखाएगा आपको, देखिए स्टूडेंट रिकॉर्ड। आपने चॉइस नंबर 2 एंटर किया था। उसके बाद ये आपको बता रहा है कि स्टूडेंट रिकॉर्ड्स में 2 नाम है हमारे पास, नेम राहुल, मार्क्स 56 एंड ग्रेड डी। देखिए, यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है वो ग्रेड्स भी ऑटोमेटिकली ऐड कर रहा है। दूसरा रिकॉर्ड है प्रिया का, मार्क्स है 78 एंड ग्रेड है बी। अब सपोज कि आपको स्टूडेंट सर्च करना है तो उसके लिए आप ऑप्शन नंबर 3 को एंटर करेंगे। अब आपसे ये पूछ रहा है कि किस स्टूडेंट को आपको सर्च करना है। सपोज मैं नाम दे रहा हूँ राहुल एंड एंटर को प्रेस कर रहा हूँ। देखिए, आपको बता रहा है कि राहुल स्टूडेंट नोट फाउंड।
शायद राहुल हमने एंटर नहीं किया होगा, देखते हैं पीछे जाके। हाँ देखिए कि यहाँ पर जो है राहुल, हमारा राहुल का आर कैपिटल है और यहाँ पर जो हमने एंटर किया है वो स्मॉल आर में है, इसलिए वो उसको मैच नहीं कर पा रहा है, इसलिए स्टूडेंट नोट फाउंड आ रहा है। ठीक है, अब हम राहुल के मार्क्स को अपडेट करेंगे। उसके लिए हम ऑप्शन नंबर 4 दबाएंगे। प्रेस करिए 4 एंड एंटर स्टूडेंट नेम। इसके हमें मार्क्स अपडेट करने हैं। नाम है राहुल, RAHUL, एंटर किया हमने। अब हम इसके न्यू मार्क्स को एंटर करेंगे। सपोज न्यू मार्क्स है 76, वो हमने एंटर कर दिए। अब देखिए एंटर योर चॉइस फॉर, अपडेट मार्क्स के लिए थी, एंड एंटर स्टूडेंट नेम राहुल, और न्यू मार्क्स हमने एंटर किए हैं 76। अब मार्क्स अपडेटेड हो गए हैं। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। उसके लिए हम नंबर 2 दबाएंगे ऑप्शन का और चेक करेंगे। देखिए राहुल आ गया है, नेम राहुल, और मार्क्स अपडेट हो गए हैं 76 पर। तो उसके साथ हमारा ग्रेड भी अपडेट हुआ है बी। ठीक है, अब आते हैं हम अपने डिलीट स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर, जो है नंबर 5। तो यहाँ पर हम 5 एंटर करेंगे और एंटर कर देंगे। जो स्टूडेंट आपको डिलीट करना है उसका नाम डालिए। तो मैं डाल रहा हूँ राहुल। अब देखिए क्या बता रहा है कि स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं दोबारा से व्यू ऑप्शन में जाके कि आपके पास कितने स्टूडेंट हैं। तो हम दबाएंगे इस बार भी 2 और चेक कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट रिकॉर्ड्स आ रहा है, केवल एक ही स्टूडेंट है हमारे पास, प्रिया। उसके मार्क्स है 78 और ग्रेड है बी। तो आपने देखा कि किस तरह से आपका प्रोग्राम रन कर रहा है। एक ऑप्शन इसमें और बचा है एग्जिट का। तो अगर हम मेनू का ऑप्शन नंबर 6 प्रेस करते हैं तो हम अपने प्रोग्राम से सेफली एग्जिट कर जाएंगे। देखिए थैंक यू फॉर यूजिंग स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, बेस्ट विशेष फ्रॉम वायरल कहानियां पाया। तो आपने देखा कि किस तरह हमारा प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरती से रन हो रहा था। अब हम अपने प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन आपको बताएंगे कि कैसे रन हो रहा है। देखिए पहली लाइन में हमने एक डिक्शनरी बनाई है जो कि एम्प्टी डिक्शनरी है और उसका नाम दिया है स्टूडेंट्स। ठीक है, इस डिक्शनरी में हम सारे रिकॉर्ड अपने सेव कराएंगे। दूसरी लाइन में हमने एक इनफाइनाइट वाइल लूप चलाया है जो कि हमें हर बार मेनूज के ऑप्शन प्रिंट करवा देगा। तो सबसे पहले हमने इक्वल टू साइन के थ्रू एक लाइन बनाई है 45 टाइम मल्टीप्लाई करके। दूसरे प्रिंट स्टेटमेंट में हमने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रिंट कराया है, और तीसरी लाइन में वही इक्वल टू लाइन को 45 टाइम प्रिंट करा लिया है। और उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं मेनू का पहला ऑप्शन ऐड स्टूडेंट। नेक्स्ट में मेनू का दूसरा ऑप्शन व्यू स्टूडेंट्स। तीसरी लाइन में मेनू का तीसरा ऑप्शन सर्च स्टूडेंट, एंड फोर्थ मेनू का फोर्थ ऑप्शन अपडेट मार्क्स, एंड फिफ्थ लाइन में मेनू का फिफ्थ ऑप्शन डिलीट स्टूडेंट। और लास्ट लाइन में हम प्रिंट करेंगे मेनू का सिक्स ऑप्शन जो कि एग्जिट है। उसके बाद हम यूजर से चॉइस एंटर कराएंगे। चॉइस 1 to 6 होनी चाहिए, उसके लिए हमने यहाँ लिख दिया है, और उसको चॉइस वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। चॉइस इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर चॉइस। चॉइस शुड बी बिटवीन 1 to 6,
एंड इसको हम स्ट्रिप फंक्शन अपेंड कर देंगे ताकि यूजर कोई वाइड स्पेस और कैरेक्टर ना दे पाए। उसके बाद हम चॉइस 1 के थ्रू स्टूडेंट्स को ऐड कराएंगे। इफ चॉइस इज इक्वल टू 1, नेम एंटर कराएंगे स्टूडेंट का, नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर स्टूडेंट नेम डॉट स्ट्रिप। अब हम नेस्टेड इफ का प्रयोग करेंगे ये चेक करने के लिए कि हमारी जो डिक्शनरी थी वो एम्प्टी है कि नहीं। तो इन ऑपरेटर चेक करेगा डिक्शनरी में कि जो नेम यूजर ने दिया है वो डिक्शनरी में है कि नहीं। इफ नेम इन स्टूडेंट्स प्रिंट स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर डिक्शनरी में कोई स्टूडेंट पहले से है और वही नाम यूजर ने एंटर किया है तो इफ हमें मैसेज देगा कि स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। अदरवाइज अगर ये वाली कंडीशन फेल हो रही है तब हम आएंगे अपने एल्स ब्लॉक में और जो स्टूडेंट हम ऐड कर रहे हैं उसके मार्क्स को एंटर कराएंगे और मार्क्स को हम फ्लोट से टाइपकास्ट कर देंगे ताकि यूजर कोई भी नंबर रियल नंबर एंटर कर पाए और उसको हम मार्क्स वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। मार्क्स इज इक्वल टू फ्लोट, इनपुट से टाइपकास्ट कराएंगे एंटर स्टूडेंट नेम मार्क्स सॉरी। अब हम ग्रेड चेक करेंगे। इफ मार्क्स जो मार्क्स एंटर किए यूजर ने अगर वो 90 या 90 से ज्यादा है तो हम ग्रेड को A+ दे देंगे। अगर मार्क्स 80 या उससे ज्यादा है तो हम ग्रेड देंगे A। अगर मार्क्स 70 या उससे ज्यादा है तो ग्रेड देंगे B। अगर मार्क्स 60 या उससे ज्यादा है तो ग्रेड देंगे C। और अगर मार्क्स 50 या उससे ज्यादा है तो ग्रेड देंगे D। अगर इन सारी कंडीशन फेल हो जाती हैं तो हम आएंगे अपने एल्स ब्लॉक में और ग्रेड देंगे F। अब यहाँ पर हम स्टूडेंट्स के मार्क्स और ग्रेड अपनी डिक्शनरी में अपडेट कर देंगे। स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू मार्क्स को मार्क्स से असाइन करेंगे और ग्रेड को ग्रेड से असाइन करेंगे और उसके बाद हम लिख देंगे प्रिंट स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली। ये तो हो गया आपका चॉइस नंबर 1 स्टूडेंट ऐड करने के लिए। अब हम आते हैं अपनी चॉइस नंबर 2 में जो कि है व्यू स्टूडेंट्स। ठीक है, तब हम आते हैं अपने एलिफ ब्लॉक में। एलिफ चॉइस इज इक्वल टू 2। अगर यूजर ने 2 ऑप्शन प्रेस किया है तब हम इस ब्लॉक में आएंगे और चेक करेंगे कि जो हमारी डिक्शनरी है उसकी लेंथ अगर 0 है तब हम प्रिंट कराएंगे नो स्टूडेंट रिकॉर्ड फाउंड। लेंथ फंक्शन डिक्शनरी में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको काउंट कर लेगा और अगर वो 0 होगी तब हम ये प्रिंट करा लेंगे प्रिंट नो स्टूडेंट्स रिकॉर्ड फाउंड। और अगर डिक्शनरी हमारी एम्प्टी नहीं है तब हम प्रिंट कराएंगे स्टूडेंट रिकॉर्ड्स और उसको हम फॉर लूप के थ्रू डिक्शनरी के आइटम मेथड में आइटरेट करा लेंगे। फॉर नेम कोमा डिटेल्स इन स्टूडेंट्स डॉट आइटम। देखने वाली बात यह है कि डिक्शनरी का आइटम मेथड को हम फॉर लूप के थ्रू 2 वेरिएबल से आइटरेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट फॉर लूप केवल एक ही वेरिएबल पर आइटरेट करता है लेकिन डिक्शनरी के आइटम मेथड के थ्रू हम 2 वेरिएबल भी आइटरेट करा सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। फॉर नेम कोमा डिटेल्स इन स्टूडेंट डॉट आइटम्स प्रिंट स्ट्रिंग नेम कोलन ब्रेसेस नेम। स्ट्रिंग हमें वेरिएबल प्रिंट कराने के लिए हेल्प करती हैं। नेक्स्ट लाइन में आते हैं प्रिंट एफ मार्क्स कोलन ब्रेसेस डिटेल्स एंड मार्क्स।
नेक्स्ट लाइन में प्रिंट एफ ग्रेड डिटेल्स ग्रेड एंड प्रिंट डेज को हम 35 टाइम प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया चॉइस नंबर 2। नेक्स्ट लाइन में हम आते हैं चॉइस नंबर 3 पर। देखिए चॉइस नंबर 3 क्या थी आपके पास, सर्च होगी शायद, सर्च स्टूडेंट। चॉइस नंबर 3 में आते हैं, अगर यूजर चॉइस नंबर 3 एंटर करता है तो फिर हम एक बार दोबारा चेक करेंगे कि हमारी जो डिक्शनरी है वो एम्प्टी है कि नहीं है। अगर वो एम्प्टी है तो हम मैसेज देंगे नो स्टूडेंट रिकॉर्ड्स फाउंड, और अगर डिक्शनरी हमारी एम्प्टी नहीं है तब हम अपने एल्स ब्लॉक में आएंगे और यूजर से जो नाम वो सर्च कर रहा है वो एंटर कराएंगे और उसको सर्च वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। अब सर्च वेरिएबल में हमारे पास वो नाम है जो यूजर को सर्च करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम फिर अपना इफ लगाएंगे, इफ सर्च इन स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स में वो नाम है तब हम अपने इफ ब्लॉक में आएंगे और मैसेज देंगे प्रिंट स्टूडेंट फाउंड, और फिर लिखेंगे हम प्रिंट एफ नेम सर्च। जो नाम हमारे आया है हमारे पास सर्च वेरिएबल के थ्रू, वो नाम प्रिंट करा लेंगे। अब नेक्स्ट लाइन में हम उस स्टूडेंट के मार्क्स और ग्रेड भी प्रिंट करा लेंगे, और यदि सर्च वेरिएबल में जो नाम आया है वो डिक्शनरी में नहीं है तब हम प्रिंट कराएंगे, तब हम आएंगे अपने एल्स ब्लॉक में और प्रिंट कराएंगे स्टूडेंट नोट फाउंड। नेक्स्ट चॉइस हमारी है चॉइस 4, जो कि है अपडेट मार्क्स। इस चॉइस के थ्रू हम जो हमारे एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं उनके मार्क्स अपडेट कर पाएंगे। उसके लिए भी हम ये चेक करेंगे कि जिसके हमें मार्क्स अपडेट करने हैं वो रिकॉर्ड्स डिक्शनरी में है कि नहीं। ठीक है, तो फिर चेक करेंगे हम इफ लेन स्टूडेंट्स इक्वल टू 0। डिक्शनरी अगर एम्प्टी है तब हम अपने इस ब्लॉक में आएंगे और प्रिंट करेंगे नो स्टूडेंट रिकॉर्ड फाउंड। अदरवाइज अगर डिक्शनरी एम्प्टी नहीं है तो अब हम आएंगे अपने एल्स ब्लॉक में और मार्क्स को अपडेट कर देंगे। पहले हम वो नाम लेंगे जिसके मार्क्स अपडेट करना है। तो देखिए अपडेट इक्वल टू इनपुट एंटर स्टूडेंट नेम डॉट स्ट्रिप। तो अपडेट वेरिएबल में वो नाम आ रहा है जो हमें इसके मार्क्स हमें अपडेट करने हैं। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो हम नाम मार्क्स अपडेट कर रहे हैं वो स्टूडेंट डिक्शनरी में है कि नहीं है, थ्रो इन ऑपरेटर। इफ अपडेट इन स्टूडेंट्स न्यू मार्क्स इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर न्यू मार्क्स। अब हमने इस लाइन में न्यू मार्क्स एंटर करा लिए और उसको न्यू मार्क्स वेरिएबल में स्टोर करा लिया। अगेन अब हम ग्रेड चेक करेंगे कि जो मार्क्स यूजर ने दिए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या ग्रेड होना चाहिए। तो वही लॉजिक हमने देखिए यहाँ लगाया है कि अगर मार्क्स 90 या उससे ज़्यादा है तो ग्रेड A+ होगा, अगर मार्क्स 80 या उससे ज़्यादा है तो ग्रेड A होगा, अगर मार्क्स 70 या उससे ज़्यादा है तो ग्रेड B, एंड सो ऑन ग्रेड C, एंड सो ऑन ग्रेड D। और अगर इनमें से कोई भी नहीं है तब हम आएंगे अपने एल्स ब्लॉक में और ग्रेड होगा F, और उसमें हम मार्क्स को कर देंगे अपडेट। स्टूडेंट्स अपडेट मार्क्स इज इक्वल टू न्यू मार्क्स एंड स्टूडेंट अपडेट ग्रेड ग्रेड। फाइनल लाइन में लिखेंगे हम प्रिंट मार्क्स अपडेटेड सक्सेसफुली, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो हम लिखेंगे एल्स ब्लॉक में आएंगे और लिखेंगे प्रिंट स्टूडेंट नोट फाउंड। ठीक है, ये आपकी चॉइस नंबर 4 भी हुई कंप्लीट। अब आते हैं चॉइस नंबर 5 जो कि है डिलीट स्टूडेंट। तो हम चेक करेंगे कि यूजर ने अगर चॉइस 5 दी है, एलिफ चॉइस इक्वल टू 5, तो हम चेक करेंगे कि हमारी डिक्शनरी एम्प्टी है कि नहीं। अगर एम्प्टी है तो हम देंगे नो स्टूडेंट्स रिकॉर्ड फाउंड, अदरवाइज हम डिलीट वेरिएबल में उस स्टूडेंट का नाम ले लेंगे जो हमें डिलीट करना है। डिलीट इज इक्वल टू इनपुट एंटर स्टूडेंट नेम डॉट स्ट्रिप। और अब हम आते हैं अपने इस ब्लॉक में, अगर वो नाम जो है हमारी डिक्शनरी में है तो हम डेल ऑपरेटर के थ्रू वो रिकॉर्ड डिलीट कर देंगे। डेल
स्टूडेंट्स डिलीट, और लिखेंगे प्रिंट स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। अदरवाइज अगर वो डिक्शनरी में नहीं है तो हम लिखेंगे प्रिंट स्टूडेंट नोट फाउंड। अब ये आपका चॉइस 1 to 5 हो गया। अब नेक्स्ट चॉइस है प्रोग्राम से एग्जिट करने की। तब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चॉइस में, एलिफ चॉइस इक्वल टू 6, प्रिंट इक्वल साइन को प्रिंट डालेंगे कई बार और लिखेंगे थैंक यू फॉर यूजिंग स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, बेस्ट विशेज फ्रॉम वायरल कहानियां पायल, और दोबारा से हम इक्वल टू साइन को मल्टीप्लाई करा लेंगे कई बार, और अब हम ब्रेक ऑप्शन दे देंगे इसको इसके बाद, ताकि हमारा जो लूप है वो ब्रेक कर जाए। अदरवाइज हम आएंगे अपने एल्स ब्लॉक में और लिखेंगे प्रिंट इनवैलिड चॉइस, प्लीज एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 6। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया है, हमने बना लिया है। अब देखिए देखिए अब देखते हैं कि इस प्रोग्राम का रियल वर्ल्ड कनेक्शन क्या है। एक मजेदार सवाल, क्या आपको लगता है कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इंस्टाग्राम, फेसबुक सिर्फ लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल नहीं, वे करोड़ों यूजर्स की जानकारी को ऐसे ही डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करते हैं। आज आपने उसी कॉन्सेप्ट की शुरुआत कर दी है। नेक्स्ट आपके लिए चैलेंज है, अगर आपने ये प्रोजेक्ट पूरा कर लिया तो मैं आपको चैलेंज देता हूँ, इन फीचर्स को खुद जोड़कर दिखाइए। हाईएस्ट मार्क्स फाइंडर, लोएस्ट मार्क्स फाइंडर, एवरेज मार्क्स, रैंक ऑफ स्टूडेंट्स, सेव डेटा इन फाइल, ऑटोमेटिकली लोड रिकॉर्ड्स। अगर आपने ये कर लिया तो समझिए आप बिगिनर से इंटरमीडिएट पाइथन प्रोग्रामर बनने की राह पर हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा नेस्टेड डिक्शनरीज, ग्रेड ऑपरेशंस, ग्रेड कैलकुलेशंस, अपडेटिंग डिक्शनरी वैल्यूज, सर्चिंग रिकॉर्ड्स, मेनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। नीचे कमेंट करके बताइए कि अगला पाइथन प्रोजेक्ट आपको किस विषय पर देखना है। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो पाइथन सीखना शुरू कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार फिर प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए टर्मिनल विंडो पर हमारा प्रोग्राम रन हो गया है सक्सेसफुली, और हमें बता रहा है कि स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में आपके पास 6 ऑप्शन हैं। पहला है ऐड स्टूडेंट्स का, दूसरा व्यू स्टूडेंट्स, तीसरा सर्च स्टूडेंट्स, चौथा अपडेट मार्क्स, पांचवा डिलीट स्टूडेंट, छठा एग्जिट। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को ऐड करता हूँ, नंबर 1 देता हूँ मैं, और अब ये पूछ रहा है एंटर स्टूडेंट नेम। सपोज नाम है अंकुर, ANKUR, एंटर करते हैं। अब मार्क्स पूछ रहा है, सपोज 45 मार्क्स दे रहे हैं हम लोग। देखिए ये आ गया है, एंटर स्टूडेंट नेम अंकुर, एंटर स्टूडेंट मार्क्स 45 एंड स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली। दोबारा से मैं नंबर 1 प्रेस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स ऐड करने के लिए। इस बार नाम है उस्मान एंड मार्क्स है 75। देखिए इस बार एंटर स्टूडेंट नेम उस्मान एंड मार्क्स आर 75, स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली। अब हम व्यू करेंगे
ऑप्शन नंबर 2 में जाके 2 और देखिए क्या आ रहा है, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स अंकुर मार्क्स 45 ग्रेड F, नेम उस्मान मार्क्स 75 ग्रेड B। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन भी हमारा सक्सेसफुली रन हो रहा है। अब आते हैं हम ऑप्शन नंबर 3 पर। सर्च में नाम दे रहे हैं हम उस्मान, चेक करते हैं क्या आ रहा है। देखिए स्टूडेंट फाउंड नेम उस्मान मार्क्स 75 एंड ग्रेड B। अब हम आ रहे हैं फोर्थ ऑप्शन में जो कि है अपडेट मार्क्स। अब ये पूछ रहा है कि किसके मार्क्स हमें अपडेट करने हैं, तो हम दे रहे हैं इस बार कि नाम था हमारे पास पहले वाले में अंकुर के मार्क्स हम करते हैं अपडेट। देखिए अब पूछ रहा है कि न्यू मार्क्स कितने होने चाहिए इसके, तो हम दे रहे हैं 95 और करते हैं एंटर। अब देखिए क्या आ रहा है, एंटर योर चॉइस 4 दी थी हमने, नाम है अंकुर और न्यू मार्क्स है 95, मार्क्स अपडेटेड सक्सेसफुली। अब हम आ रहे हैं अपने ऑप्शन नंबर 5 में। ठीक है, सपोज कीजिए हमें उस्मान को करना है डिलीट, उस्मान। देखिए एंटर योर चॉइस 1 to 6 जो हमने दिए 5, एंटर स्टूडेंट नेम उस्मान दिया है हमने। अब ये बता रहा है कि स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब बचता है लास्ट ऑप्शन जो कि ये एग्जिट करने के लिए चॉइस नंबर 6 तो हमने दे दिया है और हम देखिए प्रोग्राम से कर गए सेफली एग्जिट और मैसेज आ रहा है थैंक यू फॉर यूजिंग स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, बेस्ट विशेष फ्रॉम वायरल कहानियां पायल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए शुभरात्रि, शब्बा खैर, सत श्री अकाल, धन्यवाद।